मैंने एक ऐसी लड़की से मोहब्बत की वो क्यों बना रही थी। नफरत करता हूँ मैं उससे। कब गई ये दोस्ती प्यार में बदल गई, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने जब से होश संभाला है सिर्फ आपको चाहा है। Really love कभी मुझे उसके साथ गुजारा हुआ एक लम्हा भी जब याद आता है ना, मुझे खुद से घृणा आने लगती है। असफन को ठुकरा कर मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हमारा निकाह होगा, तुम तैयार रहना। और मैं अपनी इस गलती को सुधारने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मैं ऐसी लड़की को अपनी बहू हरगिज नहीं बनाऊंगी। अपने बाप की इज्जत का जनाजा निकालकर यहाँ आ गई, वो भी कॉलेज। अनायज़ा के घर से भागने की वजह से मीरा की ये बेगुनाही तो साबित हो जाएगी कि उस दिन शारिक अनायज़ा से मिलने के लिए आया था, ना कि मिरहा से। और उसके साथ साथ असफन पर भी ये हकीकत आया हो जाएगी कि अनायज़ा उसके साथ सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत का खेल रचा रही थी, उसके साथ ढोंग कर रही थी कि वो शादी के लिए राज़ी है, लेकिन असल में वो शारिक से ही शादी करना चाह रही थी। लेकिन मिरहा को अपनी इस बेगुनाही साबित करने के लिए बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ी है। उसने तो अनायज़ा को हसद में मुब्तला करने के लिए ये खेल रचाया था कि वो शारिक से शादी करते हुए बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन यही चीज़ उसके लिए बड़ी मुसीबत बनने वाली है, क्योंकि उसकी और असफंद की शादी के बाद अब उसको असफंद को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि जो पहले उसने सब कुछ देखा है वो गलत था। हकीकतन तो असफंद से मिरहा बचपन से ही मोहब्बत करती आ रही है, लेकिन जिस तरीके से इनकी शादी होगी उस वजह से फ़िलहाल वो असफंद से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाएगी। शादी के बाद भी दोनों काफ़ी अरसे तक ऐसे ही रहने वाले हैं जैसे बस एक दोस्त ही हों। और मिरहा जो अपनी मोहब्बत हासिल करने के बाद भी उसे यही लग रहा होगा कि उसने कुछ भी हासिल नहीं किया, क्योंकि असफंद शुरू में सिर्फ़ और सिर्फ अनायज़ा के बारे में ही सोचेगा, लेकिन थोड़ा अरसा गुजरने के बाद उसकी ये मोहब्बत नफ़रत में बदलती चली जाएगी। उसे नज़र आने लग जाएगा कि अनायज़ा ने किस तरह से अपने कुछ और मकासद हासिल करने के लिए सिर्फ ये झूठ ही बोला था कि वो असफंद से शादी करना चाहती है। अनायज़ा को काफ़ी हद तक भुलाने के बाद जैसे ही असफंद का रुझान मिरहा की तरफ होगा तो वहीं पर मिरहा की ज़िंदगी में एक और मुसीबत आने वाली है, जो कि एक्चुअली कभी गई ही नहीं थी। उसकी सौतेली माँ शीरीन रुखसती वाले दिन अनायज़ा के भाग जाने की रुसवाई का सारा कसूरवार मिरहा को ही समझती है और मिरहा से अपनी इस रुसवाई का बदला लेना चाहती है। और ये उसने कसम उठा रखी होगी कि वो किसी भी सूरत असफंद और मिरहा को बसने नहीं देगी, और इसके लिए वो एक मर्तबा फिर से शारिक का इस्तेमाल भी कर सकती है। और शारिक का काम असफंद को इस बात का यकीन नहीं दिलाना होगा कि वो और मिरहा एक दूसरे को पसंद करते थे, बल्कि सिर्फ शक में ही मुब्तला करना होगा। और जिस तरह से कहते हैं यक नशुद दो शुद, उसी तरह से अनायज़ा शारिक की तरफ से ठुकराए जाने के बाद उसे एहसास होगा कि अब उसे असफंद से ही शादी करना चाहिए थी। और इस सिलसिले में वो अपनी सौतेली बहन मिरहा के पीछे पड़ जाएगी को इसका घर तुड़वा के वो असफंद से शादी करे। तो इस तरह से ये माँ बेटी मिरहा की ज़िंदगी को अजाब बनाने की पूरी कोशिश करेंगी। अब इस कोशिश में वो कामयाब हो पाती हैं या नहीं, ये आप आने वाली एपिसोड्स में देखेंगे।